नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या बदकिस्मती ही अच्छी किस्मत का दरवाजा खोल सकती है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक राजकुमारी, एक श्राप और किस्मत का ऐसा खेल जो हमारी आपकी समझ से बिल्कुल परे हैं। तो चलिए इस अनोखी दास्तान में उतरते हैं। ये कहानी है एक शापित राजकुमारी की, और ये हमें दिखाती है कि कैसे किस्मत कभी-कभी सौभाग्य और दुर्भाग्य के बीच की लाइन को पूरी तरह से मिटा देती है। तो कहानी शुरू होती है एक शहर से जिसका नाम था हनी टाउन। वहां के राजा थे हनी होस्ट, और उनके महल में ना जोरदार जश्न का माहौल था। आखिर उनके घर एक बेटी जो पैदा हुई थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। राजकुमारी जब पैदा हुई तो उसके शरीर में एक ऐसी चीज थी जिसे उस जमाने में एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता था। और बस पूरे महल में एक चिंता की लहर दौड़ गई। और फिर दरबार के ब्राह्मणों ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, ये बेटी न सिर्फ अपना चरित्र खो देगी बल्कि अपने पति की मौत का कारण भी बनेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने राजा को भी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने गलती से भी बेटी का चेहरा देख लिया तो उनकी मौत पक्की है। अब इस दोहरे श्राप से जाहिर है राजा तो घबरा गए। तो उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। पूरे राज्य में ढोल पिटवाकर ऐलान करवा दिया गया। ऐलान ये था, जो कोई भी इस राजकुमारी से शादी करेगा उसे सोने से भरा खजाना मिलेगा, लेकिन एक शर्त थी। शादी के बाद उस जोड़े को हमेशा हमेशा के लिए ये देश छोड़कर जाना होगा। तो अब कहानी महल से निकलकर आती है शहर की सड़कों पर, जहां दो ऐसे लोगों तक राजा का ये अजीब ऑफर पहुंचता है जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये लोग थे एक अंधा आदमी और उसका साथी, एक कुबड़ा आदमी जिसका नाम था स्लो। दोनों इतनी ज्यादा गरीबी और दुख में जी रहे थे कि आप समझ लीजिए उनके लिए हर दिन बस एक जंग की तरह था। उनको राजकुमारी के श्राप से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए तो बस एक चीज अहम थी, वो सोना। उन्होंने सोचा कि इतना सोना मिल रहा है तो रिस्क लेने में क्या हर्ज है। कम से कम इस गरीबी से, इस दुख भरी जिंदगी से तो हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, फिर चाहे जो हो। तो बस डील फाइनल हो गई। अंधे आदमी को राजकुमारी मिली और साथ में वो वादे का सोना भी। और फिर तीनों को एक नाव में बिठाकर एक अनजान देश की तरफ हमेशा के लिए भेज दिया गया। एक दूर दराज के देश में उन तीनों ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। सेटिंग कुछ ऐसी थी कि अंधा आदमी दिन भर आराम करता और वो कुबड़ा आदमी स्लो घर का सारा कामकाज संभालता था। ऊपर से तो सब ठीक लग रहा था, पर सच्चाई कुछ और ही थी। बहुत जल्द उस अंधे पति की पीठ पीछे एक धोखा पनपने लगा। राजकुमारी और उस कुबड़े आदमी के बीच एक सीक्रेट अफेयर शुरू हो गया, और दोनों ने ये सोचकर इस राज को छुपाए रखा कि अंधे आदमी को भला क्या ही पता चलेगा। और फिर बात इससे भी आगे बढ़ गई। दोनों ने मिलकर एक जानलेवा प्लान बनाया। राजकुमारी ने अपने पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए जहर मांगा, तो वो कुबड़ा आदमी एक मरा हुआ काला सांप ले आया और उसने राजकुमारी से कहा कि इसे मछली बोलकर पका दो। तो राजकुमारी ने वैसा ही किया। उसने वो जहरीला सांप एक पतीले में डाला और अपने अंधे पति से कहा, मैं जरा बाकी काम कर लूं, तब तक आप इसमें बस चम्मच चलाते रहिए। लेकिन यहां किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उस अंधे आदमी ने चम्मच चलाना शुरू किया, एक चमत्कार हो गया। जिस जहरीले सांप की भाप उसकी जान लेने वाली थी, वही भाप उसकी आंखों का इलाज करने लगी। और देखते ही देखते उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह वापस आ गई। आंखें खुलते ही उसने सबसे पहले क्या देखा? पतीले में पकता हुआ वो सांप। और फिर उसने देखा अपनी पत्नी को उस कुबड़े आदमी की बाहों में। उस आदमी ने फौरन फैसला किया कि वो किसी को नहीं बताएगा कि उसे दिखने लगा है। वो चुपचाप अंधा होने की एक्टिंग करता रहा, अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और फिर अचानक उसने उस कुबड़े आदमी को पैरों से जकड़ लिया। और अब आता है इस कहानी का सबसे शॉकिंग, सबसे अविश्वसनीय मोड़। एक ऐसा पल जहां सब कुछ बदल जाता है। अपने अंदर के सारे गुस्से और उस धोखे की आग को इकट्ठा करके उसने पूरी ताकत से कुबड़े आदमी को एक हथियार की तरह हवा में घुमाया और दे मारा सीधा राजकुमारी की छाती पर। और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था।
एक झटके में राजकुमारी का तीसरा स्तन उसके शरीर के अंदर चला गया। उसी टक्कर से उस कुबड़े आदमी का कुबड़ बिल्कुल सीधा हो गया। मतलब गुस्से के एक ही वार ने 3-3 श्रापों को खत्म कर दिया। इस कहानी का जो पूरा मतलब है वो इस अजीब सी कहावत में छिपा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी-कभी जो चीजें बिल्कुल बेमतलब, गलत या अस्त व्यस्त लगती हैं, वही हमें सही नतीजा दे जाती हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है ये कहानी, क्या किस्मत हमेशा प्लानिंग से, सोच समझकर लिए गए फैसलों से बनती है, या फिर कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान ही हमें सही साहिल तक ले आता है।